पेट्रोल में मामूली रिलीफ के बाद आवाम पर बिजली गिरा दी गई। बिजली की कीमत में ₹3.25 फी यूनिट इजाफा। बिजली की कीमत में इजाफा सहमाही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कीमतों में इजाफे का इत्तलाक जून, जुलाई और अगस्त के लिए होगा। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। वज़ीर-ए-आज़म के ऐलान के बरक्स पेट्रोल की कीमत में ₹4.74 फी लीटर कमी। नई कीमत ₹268.36 मुकर्रर। डीजल की कीमत में ₹3.86 फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत ₹270.22 फी लीटर हो गई। वज़ारत ख़ज़ाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पेट्रोल ₹15.40 और हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹7.90 की कमी की हिदायत की थी। मट्टी के तेल की कीमत में ₹1.87 जबकि लाइट डीजल की कीमत में ₹3.88 फी लीटर कमी की गई। पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी का क्या फ़ायदा, ₹15 सस्ता तो करते। पेट्रोल ₹200 फी लीटर होने चाहिए, शहरियों का मुतालबा। हर सियासी जमात से बात करने के लिए तैयार हैं। डायलॉग करेंगे तो मसाइल का हल निकलेंगे। हमसे बात नहीं करेंगे तो क्या दीवारों से बात करेंगे? पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहती है या अमेरिका से? पाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़श्ता रात पेट्रोल की कीमत में कमी के दाम पर कुछ कन्फ्यूजन पैदा हुई। महंगाई की शरह 37% से कम होकर 17% पर आ गई। तिजारती खसारा $4 अरब से कम होकर $20 करोड़ रह गया। मुजफ्फराबाद की मकामी अदालत का शायर अहमद फरहाद का तिबी मुआयने का हुक्म। खदशा है कि अहमद फरहाद को स्लो पॉइजन दी जा रही है। रंग पीला पड़ चुका है। अहमद फरहाद के वकील का अदालत में बयान। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने अदालत से पीर तक रिकॉर्ड पेश करने का वक्त मांग लिया। केस की समाअत 3 जून तक मुलतवी। सियासी मुदाखलत खत्म करा दी, अब पुलिस परफॉर्म करे। पंजाब में किसी जगह पर भी नो गो एरिया बर्दाश्त नहीं। क्राइम रेट को हर सूरत नीचे लाना होगा। लाहौर में डकैती वाकयात में 50% से जायद कमी खुशाइंद है। तनख्वाह लेकर जाने वाले मजदूरों का लुट जाना अफसोसनाक ही नहीं शर्मनाक भी है। पुलिस कुर्बानी भी दे रही है मगर काली भेड़ें भी मौजूद हैं। पुलिस के साथ हूँ, फोर्स के पीछे खड़ी हूँ। यूनिफॉर्म पहनकर एहतजाज किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक इजलास। आवाम को समझना होगा, बानी पीटीआई मुल्क के खिलाफ साजिश कर रही हैं। बानी पीटीआई मुल्क दुश्मनी पर कमीशन बनना चाहिए। फौज और इदारों के खिलाफ मुनज़्ज़म साजिश हो रही है। इनका एक और 9 मई जैसा प्लान है। इनकलाब का सादा फार्मूला है कि बानी पीटीआई को NRO दे दिया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, महंगाई कम होने पर मुखालिफिन पर सोग का आलम है। 9 मई के असल मुल्जिम खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला बन गए। मास्टरमाइंड को सबसे पहले सजा मिलनी चाहिए। पीटीआई गलतियों पर माफ़ी मांगे तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। 9 मई जैसा वाक़या कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। पीटीआई एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर आना चाहती है तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। इस्लामाबाद में वियतनाम के सफ़ीर की अहलिया लापता। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से तलाश शुरू कर दी। अहलिया ब्यूटी पार्लर जाने का कहकर घर से निकली लेकिन वहां भी नहीं पहुंची। सफ़ीर का पुलिस को बयान। वियतनाम सफ़ीर और अहलिया के दरमियान नाराजगी चल रही थी। पुलिस सराय। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बरतानिया के 3 अहम इदारों के दौरे और आला हुक्काम से मुलाकातें। नेशनल क्राइम एजेंसी, फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस और काबीना ऑफिस नेशनल सिचुएशन सेंटर का दौरा किया। वज़ीर दाखिला ने DG नेशनल क्राइम एजेंसी और फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के DG नेशनल सिक्योरिटी से मुलाकातें की। इंसदादी दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम और साइबर सिक्योरिटी के तनाजुर में मावनत पर तबादला ख्याल। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। लाहौर में दर्जा हरारत 45 और मुल्तान में 44 डिग्री सेंटीग्रेड।
महकमा मौसमियात ने गर्द आलूद हवाएं चलने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के। लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब, फैसलाबाद, मंडी बहाउद्दीन और बहावल नगर में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। इंतजार की घड़ियां खत्म, क्रिकेट का आलमी मेला सजने में चंद घंटे बाकी। T20 वर्ल्ड कप का अमेरिका में आज से आगाज, चौकों और छक्कों की बरसात। 20 टीमें, 1 ट्रॉफी, 55 मैचेस, 2 मेजबान मुल्क। इफ्तिताही मैच में अमेरिका और कनाडा की टीमें पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल सुबह 5:30 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। शाम 7:30 बजे वेस्ट इंडीज़ और पापुआ न्यू गिनी की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 जून को अमेरिका के खिलाफ खेलेगा। पाक भारत टाकरा 9 जून को न्यूयॉर्क में होगा। गूगल का डूडल भी T20 वर्ल्ड कप के नाम। और अमेरिकी सफ़ीर भी क्रिकेट के दिलदादा। पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए प्यार और जुनून पाया जाता है। गर्मियों में भी यहाँ हर जगह क्रिकेट खेली जाती है। खेलों के लिए मोहब्बत पाकिस्तान और अमेरिका में मुश्तरका है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मेज़बानी की। मैंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से बैटिंग और बॉलिंग के गुर सीखे। अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम का वीडियो पैगाम। बाबर आजम और उनकी टीम को क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। इंसदाद स्मगलिंग एक्ट नकाइस से भरपूर है। सुप्रीम कोर्ट की इंसदाद स्मगलिंग एक्ट 1977 में तरमीम की सिफारिश। सुप्रीम कोर्ट ने इंसदाद स्मगलिंग एक्ट 1977 जायजे के लिए पार्लियामेंट को भिजवा दिया। इंसदाद स्मगलिंग एक्ट में अपील का हक सिर्फ मुल्जिमान को दिया गया है। हुकूमत की अपील का हक ना होने का मतलब ये है कि इंसदाद स्मगलिंग एक्ट मुल्जिमान को फ़ायदा पहुँचा रहा है। इंसदाद स्मगलिंग एक्ट में ANF का किरदार सिर्फ स्पेशल जज को इत्तला दहिंदा का है। मुल्जिमान का मौक़िफ़ सामने आने के बाद मामला जज और मुल्जिमान के दरमियान रह जाता है। इंसदाद स्मगलिंग एक्ट के तहत जज को इत्तला देने के बाद शिकायत कुनिंदा का किरदार खत्म हो जाता है। ANF या रियासत को अपील का कोई हक नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के बरतानिया के 3 अहम इदारों के दौरे और आला हुक्काम से मुलाकात। नेशनल क्राइम एजेंसी, फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस और काबीना ऑफिस, नेशनल सिचुएशन सेंटर का दौरा किया। वज़ीर दाखिला ने DG नेशनल क्राइम एजेंसी और फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस के DG नेशनल सिक्योरिटी से मुलाकातें की। इंसदाद दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम और साइबर सिक्योरिटी के तनासुर में मुआवनत पर तबादला ख्याल। कराची में मंजूर कॉलोनी के मकीनों का 6 माह से पानी की अदम फराहमी के खिलाफ कोरंगी एक्सप्रेस वे पर एहतजाज। एहतजाजी मुजाहरे में खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद शरीक। एहतजाज के बायस कोरंगी एक्सप्रेस वे ट्रैफिक के लिए बंद। पुलिस के मुजाहिरीन से मुज़ाकरात की कोशिशें नाकाम। बिल समेत तमाम वाजिबात की अदायगी के बावजूद पानी की फराहमी बंद है। मुजाहिरीन अदालत में बदतमीजी करने पर फेडरल सेक्रेटरी टेलीकॉम कमरा अदालत से गिरफ्तार। जुडिशल मजिस्ट्रेट रावलपिंडी आदिल सरवर सयाल ने 15 दिन कैद, 2000 रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। फेडरल सेक्रेटरी टेलीकॉम मोहम्मद उमर मलिक एक मुकदमे में मुद्दई के तौर पर अदालत पेश हुए थे। जुर्माना अदा न करने की सूरत में फेडरल सेक्रेटरी को 5 रोज़ मजीद कैद भुगतना होगी। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, अली नवाज अवान और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ थाना CTD और थाना गोलड़ा में दर्ज 2 मुकदमात। ATC इस्लामाबाद में केसेस की समाअत बगैर कार्रवाई के मुलतवी। केसेस की समाअत जज ताहिर अब्बास सिपरा की अदम दस्तयाबी के बाइस ना हो सकी। केसेस की समाअत 2 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब ने कहा, सदर आसिफ अली जरदारी और मौजूदा हुकूमत बैरूनी सरमायाकारी को बढ़ाने में पुरआज़म है। सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत देते हैं। पाकिस्तान में बैरूनी सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल भी है।
अमेरिकी सदर जो बाइडन ने साबिक सदर ट्रंप को ज्यूरी की जानिब से मुजरिम करार दिए जाने को कानून की फतह करार दे दिया। कहा, फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जो बाइडन का अमेरिका फाशिस्ट रियासत बन चुका। ट्रंप के हामियों का फैसले के खिलाफ एहतजाज, अमेरिकी परचम को उल्टा लहरा दिया। डोनाल्ड ट्रंप की फहश फिल्मों की अदाकारा स्टॉर्मी डैनियल्स से जिनसी ताल्लुक छुपाने के मुकदमे में ज्यूरी ने तमाम 34 इल्जामात में कसूरवार करार दिया था। अमेरिकी सदर जो बाइडन ने गजा जंगबंदी का नया मंसूबा पेश कर दिया। हमास से कबूल करने का मुतालिबा। कहा, यह तनाज़े को ख़त्म करने का बेहतरीन तरीका है। मुजव्वज़ा मंसूबा 3 मराहिल पर मुश्तमिल है। पहला मरहला 6 हफ्ते की जंगबंदी का है। इस दौरान इसराइली फ़ौज गजा से निकल जाएगी। यरगमालियों और सैकड़ों फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला होगा। फ़लस्तीनी शहरी गजा वापस जाएंगे और गजा में रोज़ाना 600 इमदादी ट्रक आएंगे। दूसरे मरहले में इसराइली और हमास जंग के मुस्तकिल खात्मे की शराइत पर बात करेंगे। जो बाइडन ने कहा कि जब तक मुज़ाकरात जारी रहेंगे जंग बंदी कायम रहेगी। तीसरे मरहले में गजा की तामीर नौ होगी। हमास ने तजावीज़ को मुस्बत करार दे दिया। रफा पर इसराइली फ़ौज के फ़ज़ाई हमले जारी। मज़ीद 25 फ़लस्तीनी शहीद। जबालिया में एक ही ख़ानदान के 30 अफराद को शहीद कर दिया गया। जनूबी गजा में इसराइली बमबारी से 37 अफराद शहीद, 357 ज़ख्मी हुए। जबालिया कैंप के मलबे से 20 बच्चों समेत 70 अफराद की लाशें बरामद। अमरीका जो दुनिया में इंसानी हुकूक का चैम्पियन बनता है, वो खुलकर भी और अंदरूनी खाना भी इसराइल की मदद कर रहा है। जो बदतरीन सलूक किसी आबादी और इंसान के साथ किया जा सकता है, उससे भी ज़्यादा इसराइल कर रहा है, लेकिन उसको अमेरिका की सपोर्ट हासिल इसलिए कर रहा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़हीमुर रहमान का कहना है, अमेरिका खुलकर इसराइल की मदद कर रहा है। पूरी दुनिया में बदअमनी का जिम्मेदार अमेरिका है। अक़वाम आलम का इसराइल के खिलाफ रद्द अमल वैसा नहीं जैसा होना चाहिए। फ़लस्तीन में सैकड़ों लोग लापता हैं।